सो गाइस टोटल दो कंपनीज के बारे में वीडियो बात करेंगे, वेदांत ऑयल एंड गैस और साथ में एमवी फोटोवोल्टाइक। वेदांत ऑयल एंड गैस पर मैंने कल भी आप लोगों से एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर हम लोगों ने टोटल दो ट्रेंड्स डिस्कस करे थे, जहां पर 38 आपका रिजेक्शन और 36 आपका बेस। अब आज के सेशन में 38 एक बार फिर से क्रॉस किया है वेदांत ऑयल एंड गैस में, काफी स्ट्रांग भी नजर आ रहा है। क्या अपॉर्चुनिटीज आगे बन सकती है, क्योंकि यहां पर 38 पे स्टेबिलिटी बनना बहुत जरूरी है। 7 ईएमए 21 ईएमए पर डिफरेंस बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आप लोगों से, अपने व्यूअर्स, जो मेरे व्यूअर्स है रेगुलर, उनसे मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज इस वीडियो में अलर्ट रहना और बने रहना आखिर तक। बहुत कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है इस बात पे। वेदांत ऑयल एंड गैस टारगेट्स डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एमिड एनर्जी सिक्योरिटी पुश। वेदांत ऑयल एंड गैस अपना ऑयल एक्सप्लोरेशन से रिलेटेड पोर्टफोलियो बढ़ाना चाहता है, लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर मार्केट वोलेटिलिटी, ग्लोबल सिचुएशन, अनसर्टेनिटी और सरकार का साथ बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। और इन सब चीजों से आपको कई बार चीजें बिगड़ती हुई देखने को मिलती है इस सेक्टर के अंदर। लेकिन वेदांत ऑयल एंड गैस, जो कि रिसेंटली मार्केट में लिस्ट हुआ है, एक रेंज के अंदर बार बार रीबाउंड करता देखने को मिलता है, 36-38 ऐसे में ब्रेकआउट यहां पर इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है कि भैया अभी लिस्टिंग हुई है, जल्दी से मुझे ब्रेकआउट दे, 50 हो, 100 हो, कुछ तो हो यहां से। तो ऐसा कैसे यहां पर पॉसिबल है? ये सब चीजें आपको मालूम है, कंपनी का बिजनेस रिफ्लेक्ट करता है कंपनी के चार्ट पर। यानी जितना कंपनी का बिजनेस स्ट्रांग होगा उतना ही स्ट्रांग कंपनी का चार्ट बनता है, राइट? तो आप देखते हैं यहां पर क्या चीज है इस अपडेट के अंदर। गास्ट टोल्ड प्लैट्स, पार्ट ऑफ S&P ग्लोबल एनर्जी, जो है वो एक इंटरव्यू में कहते हैं फॉर इंडिया सीईओ सीरीज कि इंडिया अंडर एक्सप्लोर्ड है अभी भी इस पूरे सेक्टर में, और अभी भी काफी सारे कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी यहां पर फॉर ऑयल और डीप एक्सप्लोरेशन, डीप वाटर एक्सप्लोरेशन और डीप गैस एक्सप्लोरेशन अभी भी करना बाकी है। आपको याद होगा ये जो स्टेटमेंट यहां पर है ना दिया गया है, आपको याद होगा अभी से लगभग कुछ हफ्तों पहले ही सरकार की तरफ से एक प्लान चला था समुद्र मंथन को लेकर के। ऑल दो इसकी जो नींव, यानी कि स्टेपिंग स्टोन्स आप कह सकते हो, जो रखे गए थे आज से कुछ साल पहले रखे गए थे। यानी कि अपडेट में भले ही आज अभी रिसेंट कुछ हफ्तों पहले ही आपको जो है डेवलपमेंट्स देखने को मिले, लेकिन इसकी नींव जो है, फुटिंग स्टेप्स जो है, वो काफी साल पहले रख दिए गए थे। तो ये जो एक्सप्लोरेशन को लेकर के सवाल है कि इंडिया में अभी भी बहुत से कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल साइट्स अवेलेबल है जिसको कि एक्सप्लोर नहीं किया गया है। समुद्र मंथन ये एक ऐसी स्कीम है, ये यहाँ पर एक ऐसा प्लान है जो कि एक्सप्लोरेशन करेगा आगे जाकर के। और जो शुरुआती कॉस्टिंग्स और जो एक्सपेंसिव होते हैं वो काफी ज्यादा होंगे, लेकिन इन फ्यूचर हमको बेनिफिट्स बनते देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब वेदांत ऑयल एंड गैस की बात आती है तो वेदांत ऑयल एंड गैस ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड है 44 ऑनशोर एंड ऑफशोर ब्लॉक्स के साथ में। टोटल 47,000 स्क्वायर किलोमीटर में कंपनी का रिसोर्स बेस फैला हुआ है। 2.9 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट कंपनी प्रोड्यूस कर रही है। कंपनी के लिए अपना बिजनेस को एक्सपांड करना बड़ी चीज है, बहुत जरूरी है किसी भी कंपनी के लिए। और इस सेक्टर को एक्सप्लोर करना अभी भी काफी ज्यादा बाकी है, ताकि इंपोर्ट कम से कम हो सके और उसके एक्सपेंसेस भी कम से कम लग सके। ये है पूरी स्टेटमेंट और पूरी अपडेट। आपकी सवाल का जवाब यहां पर आपको स्टेटमेंट और इस अपडेट के साथ मिल जाता है। इस समय वेदांत ऑयल एंड गैस चल रहा है 38 के ऊपर, लेकिन सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग बीच बीच में आपको बहुत देखने को मिल रही है। लगभग 1 करोड़ से ज्यादा आपके पास सेलर हैं और 38,44,000 आपके पास बायर है। और ये रहा कल के दिन का वीडियो। 38 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेदांत ऑयल एंड गैस के अंदर। रीजन ये है कि 38 से आपको एक बार और लगभग इस रेंज से पहले भी आपको सेलिंग देखने को मिली है। अभी रिसेंटली ही स्टॉक ने लगभग 38 के ऊपर ब्रेकआउट दिया था, 41 के आसपास को टच कर गया था, लेकिन फिर वही बात है कि 7 ईएमए ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाता 21 ईएमए के ऊपर। तो यही स्टेबिलिटी हमको चाहिए, डिफरेंस हमको यहाँ पर चाहिए वेदांत ऑयल एंड गैस में। अब मैं आप व्यूअर से एक बात करना चाहता हूं यहाँ पे। देखो, मार्केट में हम चाहे एनालिसिस करें या ना करें, मतलब मार्केट में काफी सारे व्यूअर आप लोग आते हैं चैनल पर, कुछ रेगुलर हैं, कोई नए नए आते हैं, वो कहते हैं भैया ये चार्ट फार्ट सब बेकार चीजें हैं, ये टेक्निकल सब बेकार है, इससे कुछ भी नहीं होता, यूजलेस है, कंपनी है भैया लॉन्ग टर्म ले लो, कंपनी में ऑपरेटर गेम चलता है। यही तरीकों की चीजें आप लोग, आप व्यूअर्स के कई सारे होते हैं सवाल, स्पेशली जो नया व्यूअर इस चैनल पर आता है, क्योंकि जो रेगुलर मेरे साथ बने उनको मालूम है कि चार्ट्स किस तरीके से इंपॉर्टेंट होते हैं आपके इन्वेस्टमेंट करने के लिए और साथ में एनालिसिस करने के लिए। उससे जरूरी चीजें कुछ होती ही नहीं मार्केट के अंदर। ऑल्दो न्यूज वो सब चीजें अपनी काम करेंगी, लेकिन चार्ट्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, कई बार आप देखते हो कोई खराब न्यूज भी नहीं है कंपनी के अंदर फिर भी गिर जाता है।
कई बार आप देखते हो कुछ पॉजिटिव न्यूज नहीं है फिर भी बढ़ जाता है ना। तो उसके पीछे चार्ट्स एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है। ठीक है, अब मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं। 70.8 पर एमएफआई, 50.2 पर आपका आरएसआई है वेदांता ऑयल एंड गैस में। और अब आते हैं इसके चार्ट्स पे। ठीक है, ये है वेदांता ऑयल एंड गैस का चार्ट पैटर्न और 7 ईएमए 21 ईएमए के ऊपर अभी भी बना हुआ है। ये डिफरेंस हमको चाहिए क्योंकि आप देख रहे हो जब भी वेदांता ऑयल एंड गैस में 7 ईएमए 21 ईएमए के बीच में डिस्टेंस बनता है ना, डिफरेंस बनता है, तभी से ही आपको प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग बार बार देखने को मिलती है। मतलब कहीं ना कहीं अब भी जो वेदांता ऑयल एंड गैस कर रहा है ये बार बार वेदांता ऑयल एंड गैस ने किया है कि 7 ईएमए 21 ईएमए के ऊपर जाता है लेकिन फिर बाद में वापस प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे की तरफ गिर जाता है। और अभी आपको लगभग 11:30-12 बज रहे हैं इस समय और आपको दिख रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। लेकिन अब यहां पर इंपॉर्टेंट पता है क्या है कि ये 38 के ऊपर बना रहे क्योंकि 38 हमारा रिजेक्शन है, राइट। अब किसी भी रिजेक्शन के ऊपर स्टॉक का बनना जरूरी होता है और रिसेंटली वेदांता ऑयल एंड गैस क्या कर रहा है, एक डायगोनल पैटर्न के ऊपर है, यानी कि बढ़ते हुए बेसिस। ये चीज मैंने आप लोगों के साथ कल भी ड्रॉ करी थी, बेसिस आपके बढ़ रहे हैं। यहां पर किसी भी कंपनी के ब्रेकआउट जब भी आप एक्सपेक्ट करते हो कि भैया तेजी आ जाओ और फिर गिर जाता, आप कहते हो भैया ऑपरेटर गेम, ऑपरेटर गेम, ये चीज होती है ना। तो उसके लिए जरूरी ये होता है कि आपके बेस लाइन बढ़े, क्योंकि अगर आपकी बेस लाइन नहीं बढ़ती मतलब कि आप हायर हाई पैटर्न शायद ना बना पाओ, आपको लोअर लो पैटर्न मिले। तो इसीलिए 36 आपका एक क्रूशियल बेस है, राइट। यही चीज हम लोगों ने कल भी डिस्कस करी पिछले कई सारे वीडियोस में भी कि 36 क्रूशियल बेस है, 38 क्रूशियल रिजेक्शन है। सो अभी 36 पहले आपका बेस था लगभग 32 पे, फिर आपका बेस बना 33.50 पे, फिर आपका बेस बना 34.50 पे और अभी आपका बेस 36 पे। यानी ये बेस लाइन जो किस तरह से बढ़ रही है। तो इसीलिए हमारा जो ट्रेंड है 38 एक क्रूशियल रिजेक्शन है और इसी के ऊपर हमारा मेंटेन होना जरूरी है ताकि हम पहले तो भैया 40 के आसपास डबल टॉप पैटर्न बनाए, तब हम एक्सपेक्ट करेंगे यहां पर एक अच्छा ब्रेकआउट, स्टेबल ब्रेकआउट, सस्टेनेबल ब्रेकआउट। और राइट, ये कहानी अभी तक चार्ट बता रहा है, ये कहानी चार्ट बता रहा है। अब सब्सक्राइब जरूर कर देना यार अगर अभी तक नहीं किया तो। क्यों, इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि ये वीडियो जो आप देख रहे हो ये मैं दूसरी बार बना रहा हूं। दूसरी बार इन द सेंस कि पहले जब मैंने ये वीडियो बनाई पूरी देखा जा करके तो मेरे कैमरा में इशू था, पूरी वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। लगभग 10 मिनट तक मैं ऐसे ही बोलता रहा और कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो अगर आपको अच्छा लगता है चैनल पर वीडियो देखना तो एक लाइक जरूर कर दिया करो। और अगर पहली बार आए हो, आपका कोई सवाल है कि भैया चार्ट फाट कुछ काम नहीं करते, तो प्लीज थोड़ा सा ना उसको डिटेल में बताया करो कि आपको ऐसा क्यों लगता है, ताकि हम एक 1-to-1 कॉन्वर्जेशन कर सके, 1-on-1 कॉन्वर्जेशन कर सके कि भैया आखिर ऐसा क्यों है कि हमें चार्ट्स पर भरोसा नहीं या फिर टेक्निकल्स पर भरोसा नहीं है। 1-on-1 कॉन्वर्जेशन होना बहुत जरूरी है मार्केट के अंदर, रादर देन कि हम सिर्फ यही बोल दे कि भैया ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, अब आते हैं आपकी दूसरी कंपनी एमवी फोटोवोल्टाइक पे, जहां पर जेफरीज ने बाइंग की रेटिंग दी है, टारगेट दिया है 440 रुपीज का। तो एमवी फोटोवोल्टाइक जब से ये कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है, आपको मालूम है इस कंपनी ने 100% से ज्यादा के रिटर्न दिए। जब से कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है, अपने लोअर से और अपने हायर पैटर्न से इस कंपनी ने 100% से ज्यादा के रिटर्न बना करके दिए। अब इन्वेस्टर को क्या दिखता है कि भैया इतने रिटर्न दे दिए हैं, लगता है यहां से 100-200% और रिटर्न दे देगा, लेकिन बिजनेस ये जरूरी चीज है। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एमवी फोटोवोल्टाइक से कि और रिटर्न दे यहां से, तो बिजनेस एक्सपेंशन जरूरी है। एक्सपेंशन मतलब ये नहीं कि भैया कि कंपनी और अलग अलग सेक्टर्स में जाकर के काम करने लग जाए, वो नहीं। मतलब रिवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, वो सब चीजें अपार्ट फ्रॉम दैट सेक्टर। अभी फिलहाल एमवी फोटोवोल्टाइक, मैं आपको एक बात बता दूं कि इस टॉपिक पर एक दो व्यूअर्स की बहुत रिक्वेस्ट थी। ठीक है, वैसे मेरे चैनल पर इसका फाइनेंशियल फंडामेंटल और लॉन्ग टर्म एनालिसिस सब अवेलेबल है, प्लीज जाकर के आप देख लेना अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, जेफरीज ने पहले टारगेट दिया था एमवी फोटोवोल्टाइक में 400 रुपए का, इसको इन्होंने बढ़ा करके कर दिया है 440 रुपीज पे। रेटिंग अभी भी बाइंग की इन्होंने दे रखी है और जो रीजन इन्होंने बताया है कंपनी का सोलर पीवी वैल्यू चेन और साथ में कंपनी का हेल्दी ऑर्डर बुक और एक्सपेंशन प्लान्स, ये रीजंस कंपनी के लिए बताए इन्होंने और बाइंग की रेटिंग दी है। लेकिन जब भी आप देखते हो ब्रोकरेज हाउसेस, मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से बाइंग की रेटिंग या बड़े टारगेट्स, तो जरूरी ये होता है कि पहले अच्छा रिसर्च और एनालिसिस करो, क्योंकि कई बार मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट देते ही आपको बड़ी गिरावट मिलती है और फिर 6-8 महीने बाद जाकर कभी कोई टारगेट अचीव होता है। तो प्लीज जाकर के इन सब चीजों पर रिसर्च पहले कर लिया करो। टेक्निकली 72.1 पर आपका एमएफआई, 51.3 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं इसके चार्ट पे। ऑलराइट, ये है एमवी फोटोवोल्टाइक का चार्ट। यहां पर आपके पास टोटल दो ट्रेंड्स है, 330 और 315। इस दो प्राइसेस के बीच में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत बड़ा कंसोलिडेशन, लगभग
एक महीना हो चुका है इसको कंसोलिडेट करते हुए। अगर आप यहाँ पर ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो लगभग 342, ये आपको 342 आपको सस्टेन और क्रॉस करना जरूरी है, तब आपको यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हो ब्रेकआउट मिलना। फिलहाल 7 EMA 21 EMA के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। कल भी एक अच्छा मोमेंटम था, लेकिन वहां पर वापस से सेलिंग देखने को मिली 430 के रिजेक्शन के साथ में, आपको वापस नीचे आता देखने को मिला कल के सेशन में। ऑलराइट, सो ये था वीडियो वेदांता ऑयल एंड गैस और एमवी फोटोवोल्टाइक। और मैं आपको फिर बता दूं कि ये वीडियो मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहले पूरा बना लिया, फिर बाद में पता चला कैमरा ही वहां पर काम नहीं कर रहा था, कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ। सो अप्रिशिएट कर देना अगर आपको अच्छा लगे। अगर ना लगे, कुछ बुरा लगा है इस वीडियो के अंदर, नहीं समझ आया, या फिर आपको लगता है कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, चार्ट फाट कुछ काम नहीं करते, तो कमेंट बॉक्स में बड़े प्यार से आप अपना ओपिनियन रख सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। काफी लोग एग्रेसिव हो जाते हैं कि भाई ये तो पागल है, ऐसा कुछ नहीं होता, चार्ट फाट, ये सब चीजें पता है मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं जब ये वीडियो मेरा बन चुका था, फिर बाद में देखा कैमरा ऑफ है, तो मैं अपनी सेटिंग वगैरह चेंज कर रहा था फोन के अंदर। उस टाइम पर एक कमेंट आ गया BSE लिमिटेड के रिगार्डिंग, और उस कमेंट में यही सब चीजें थी, गालियां फालियां उल्टी सी थी। वो कमेंट मैंने डिलीट कर दिया, बात अलग है। कमेंट में ये सब चीजें थी कि भाई ये चार्ट पार्ट कुछ नहीं होता, ये पागल है, इसको कुछ नहीं आता, बेवकूफ है ये। अरे भैया, आप चैनल पर पहली बार आए, मैं देखा उसका पहला कमेंट था चैनल के ऊपर, ठीक है, आप पहली बार आए हो, आपको मालूम है कि भैया कितने टाइम से हम डिस्कस कर रहा हूँ BSE लिमिटेड। डायगोनल पैटर्न कहते कहते बुद्धि खराब हो जाती है अपनी खुद की। डायगोनल पैटर्न, 1 जुलाई से RBI का नया रूल रेगुलेशन, कैश, इतनी सारी चीजें, और भैया आप आते हो एक दिन अचानक से उठ करके चैनल पर और कह देते हो कि भैया तो पागल है, ये सब कुछ नहीं आता। तो प्लीज रिस्पेक्ट कर दो। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे रिस्पेक्ट दो, एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में अपनी ही रिस्पेक्ट शो करो कि हाँ भाई आपको कुछ आता है। अगर नहीं आता हो तो वो लोग गालियां देना पसंद करते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, लेकिन अगर आपको कुछ आता है तो एटलीस्ट उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। ये मेरी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, जो भी नए व्यूअर चैनल पर आते हैं, ठीक है। बाकी मैं इस पॉइंट को अगर इस वीडियो के अंदर कवर ना भी करूँ ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे एक हेल्दी कम्युनिटी बनानी है अपने चैनल पर, और कुछ भी नहीं चाहता मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे चैनल पर 1 लाख लोग हैं तो एटलीस्ट उसमें से 10 लोग भी कुछ अगर मेरे से सीख पाते हैं। आई एम एन आईएएस सर्टिफाइड, ठीक है, कोई आलतू फालतू नहीं हूं मैं यहाँ पे। अगर आप कुछ सीख पाते हो, 10 लोग भी सीख पाते हो, तो मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगता है कि एटलीस्ट 10 लोग सीख पाए। अगर मैं आपसे कुछ सीख पाता हूं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको सीरियसली अप्रिशिएट भी करता हूँ कई बार कमेंट बॉक्स में, जब कोई बताता है कि भैया ये चीज है, या भाई तू गलत बता रहा है, ऐसा होता है वैसा होता है, तो मैं उसको सीरियसली अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन अगर आपको भी कोई कमी लग रही है किसी चीज में, तो सीरियसली तो रिस्पेक्ट के साथ, अपनी ही रिस्पेक्ट आपकी है, उसको सही तरीके से कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, ताकि हम सही तरीके से कॉन्वर्सेशन कर पाए। कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।